हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज रहा है और आज जो मेरे साथ हुआ है वो मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है और मैं आप सबके साथ शेयर भी करूँगी। यहाँ पर मॉर्निंग में मैंने आज मशीन लगाई है और मशीन लगाई है तो डिसाइड किया कि सारे जो जितने भी कवर्स हैं ना उनको वॉश कर देती हूँ, क्योंकि 15 से 20 दिन से यही कवर यूज़ हो रहे थे। तो थोड़ा से मैंने सोचा इनको वॉश कर देती हूँ। धूप अच्छी खासी निकली हुई थी और मौसम भी सही था, तो इन सारे कवर्स को मैंने निकाल लिया है। और काम देखा जाए तो बहुत है, हम सबके पास, हर वुमेन हाउस वाइफ के पास काम बहुत है। तो यहाँ पर सारी जितने भी डर्टी क्लोथ्स थे वो सब हम लोग ने निकाल लिए थे, एक साइड कर लिए थे। और कौन से मशीन में पहले मैं जो है अप्लाई करूँगी, मशीन चलाऊँगी, और कौन से बाद में, वो सब मैं अलग अलग करके रख लेती हूँ। ज़्यादातर बेडशीट्स और जो कवर्स होते हैं उनको मैं बाद में ही डालती हूँ, आखिरी में वॉशिंग मशीन में डालती हूँ। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर मैंने देखिए मशीन लगा दी है और एक साइड मैंने ऑलरेडी धुल दिया था, पहले से ही मैंने मशीन लगा के रखी हुई थी। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर सारा पानी यानी डाल दिया, सर्फ वर्फ डाल दिया है। दो वाली ज़्यादा सही रहती है, एक में ड्राई होती है और एक में जो है क्लोथ वॉश होते हैं। इससे पानी की भी बचत बहुत ज़्यादा हद तक के होती है, तो इसीलिए मुझे ये मशीन ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैंने मशीन को चालू कर दी। जब तक मशीन हमारी बीप देगी तब तक के हम नीचे ना थोड़े बहुत घर के काम भी कर लेंगे। इसी तरह से मेरे ख्याल से हर होम मेकर काम करती होगी। तो आज मैंने सोचा कि इसकी भी जो कवर है ना टेबल का बदल देती हूँ, क्योंकि मशीन लगी है, फिर पता नहीं धूप अच्छी निकले कि ना निकले। तो यहाँ पर मैं कवर ले आई थी और इसी धीरे धीरे करके ना सारे काम हो भी जाते हैं। आज काफ़ी काम मैंने किया, बहुत ज़्यादा परेशानी तो हुई है मुझे, मगर काफ़ी काम था घर के। अगर एक दिन काम लेके बैठो ना तो काफ़ी हो जाता है। ठंडक की वजह से मेरा काम हो ही नहीं पा रहा था घर पे। और जब धीरे धीरे मौसम खुलता है ना तो मन भी होता है कि आज ये काम कर लें, कंप्लीट ये काम कर लें। क्योंकि मशीन तो लगती थी मगर उतनी अच्छी तरह से नहीं लग पाती थी। जो डेली यूजेस वाले कपड़े होते थे उनको ही हम मशीन में लगाते थे। और बेडशीट तो वॉश होती होती थी मगर कवर नहीं वॉश हो पा रहे थे। एक बार मैंने किया था वॉश, उसके बाद से नहीं किया था। यहाँ पर मैंने टेबल क्लॉथ बदल दिया है और तेजस की जो बुक शेल्फ मैंने बनाई है उसको अच्छी तरह से अरेंज कर दूँगी। फ़िलहाल यहाँ पर तो बुक्स काफ़ी कम है, दूसरे वाले रूम में ज़्यादा है, क्योंकि वहीं पे वो आजकल स्टडी करता है, तो यहाँ पर थोड़ी आपको कम दिखाई देंगी। तो यहाँ पर मैंने पूजा अपनी कर ली है और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में सबके लिए लंच की तैयारी करना। अब लंच की तैयारी करने के लिए मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था कि आज मुझे क्या बनाना है, किस तरह से अपने घर को मैनेज करना है। जब मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है तो मैं इजी चीज़ें पिक करने की कोशिश करती हूँ, जो सही भी होता है। और अक्सर करके आप मुझे देखोगे मैं टाइम के हिसाब से मैनेज करती हूँ अपने घर को। हर कोई अपने घर को अपने हिसाब से मैनेज करता है। यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है और यहाँ पर मैं बनाऊँगी आज मसालेदार चने की दाल चावल। कोई भी एक्स्ट्रा एफ़र्ट मैं नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। आज काम बहुत ज़्यादा था, टाइम बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पर मैंने जो है मसाला अच्छी तरह से भून लिया है और उसके बाद चने की दाल को मैंने ऐड कर दिया है। तो जब तक हमारी मशीन कंप्लीट होगी, सोचिए अभी तक के हमारी मशीन चल रही है। और कपड़े भी मैं बीच-बीच में फैला के आ रही थी, वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि बेबे कैमरा छत पे ले जाना फिर नीचे आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, एक मुश्किल टास्क होता है। तो आज मैंने तेजस को भी शावर दिलाया था। और क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो विंडो से धूप अच्छी आ रही है, अच्छी रोशनी है, तो अच्छा मौसम था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि तेजस को भी शावर दिला देते हैं। तो दाल हो गई है, चलिए एक साइड राइस चढ़ा देते हैं। जब तक के सब रेडी होंगे ना तब तक के हमारा लंच भी तैयार हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। और चावल होने में टाइम नहीं लगता है। अगर आप कुकर में चढ़ाते हो, भगोने में चढ़ाते हो तो टाइम तो लगता ही लगता है। यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया है और देखिए लंच होने से पहले ही ना कपड़े काफ़ी सूख गए थे।
क्योंकि काफ़ी जल्दी मैंने मशीन लगाई थी। और देखिए सारी बेडशीट्स बहुत अच्छी तरह से धुल गई हैं। अच्छा, जैसे जैसे मौसम खुलता है ना, तो कपड़े धुलने में आसानी भी रहती है, क्योंकि पानी जो होता है ना टंकी का गर्म हो जाता है, और गर्म की वजह से जितने भी बेडशीट्स होती हैं ना बहुत अच्छी तरह धुलती हैं। ये एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर टंकी का पानी यूज़ करते हैं तो थोड़ा सी देर में जो है पानी को यूज़ कीजिएगा, जब गर्म हो जाए तो बहुत अच्छे कपड़े धुलते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर रही हूँ और सब चीज़ें अपनी अपनी अलमीरा में लगा दूँगी। मिस्टर सिंह से मैं बातें भी करती जा रही थी कि आज क्या है क्या नहीं है, कैसे होगा, शाम का क्या होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे धीरे धीरे कपड़े करके फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। कपड़े बहुत ज़्यादा थे, और अभी ये आप देख रहे हो ये एक बैच है, अभी ऊपर एक बैच फैला हुआ है। जब वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तब मैं लेके आऊँगी। वैसे तो मैं गट्ठर बना देती हूँ, मिस्टर सिंह ही लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी बेडशीट्स को फ़ोल्ड करा। तो बेडशीट्स जो है ना बहुत जल्दी सूख जाती हैं, अगर कॉटन की बेडशीट्स हो तो बहुत जल्दी सूख जाती है। ये देखिए सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर लिया, और जिसकी जिसकी अलमीरा में सेट होना है वहाँ पर मैं सेट कर दूँगी। चलिए लंच निकालते हैं। इतना काम करने के बाद भूख तो लगती ही लगती है। तो यहाँ पर मैं खाना निकाल रही हूँ, और आप सब ने कमेंट करके ये नहीं बताया कि आपको मेरे ब्लॉग्स जो हैं कैसे लगते हैं। तो मुझे तो लगता है दाल चावल अपने में ही एक बढ़िया से मील है, जो हम सभी को पसंद है। ख़ास करके इंडियन फैमिली में जब जल्दी होती है ना खाना बनाने की, तो दाल चावल या खिचड़ी तहरी बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने खाना निकाल दिया है सभी के लिए। आज मैं कुकर जो थी रूम में ले आई थी, मैंने सोचा कि यहीं पे गर्मा गर्म चावल निकालते हैं और सबको देते हैं। कभी कभी ऐसा कर लेती हूँ। जो भी होता है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल थाली सजा कर ही खाएं, ऐसा नहीं है। कभी कदार मन होता है तब मैं वैसे कर लेती हूँ, जैसे टाइम होता है वैसे मैनेज करती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने दाल और चावल निकाल दिया है तेजस के लिए। मिक्स करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, वो मिक्स ही नहीं करती, जबकि कर सब कुछ लेते हैं मगर पता नहीं क्यों नहीं मिक्स करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, मेरे लिए खुद के लिए, क्योंकि उनको थोड़ी दाल कम चाहिए, कहीं ज़्यादा चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान वाला मेरा लिए काम हो जाता है। फिर घी अलग से जो है साइड में रखा होना चाहिए, अचार साइड में, अनियन नहीं चाहिए। तो इस तरह से उनका जो थोड़ा से लंच का दाल चावल जब बनता है तो इस तरह से ही होता है। यहाँ पर सभी ने लंच कर लिया था, सिर्फ मैं ही बची थी, मैंने आखिरी में किया। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सुबह के बाद मैं अब आपसे मिल रही हूँ, और काम बहुत था आज घर में। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, और फाइनली अब ज़्यादा कुछ ख़राब हो गई है। और इतना ठंडा लग रहा है, इतना ठंडा लग रहा है, फीवर बहुत तेज़ है। एक ये पहने हुए हैं स्वेटर, जैकेट, एक ये जैकेट पहने हैं, ऊपर से रजाई में मैं बैठी हुई हूँ तब भी मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। तो यही वजह है कि आपको मेरे ब्लॉग्स जो हैं थोड़े से देर से मिल रहे हैं, और थोड़ा से मैं तेजस पे भी ध्यान दे रही हूँ क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो देखते हैं कि आज क्या बनता है किचन में, मिस्टर सिंह क्या बनाते हैं किचन में। मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो हालत में हुई नहीं कि मैं किचन में जाऊं और कुछ खाना बनाऊं। तो फ़िलहाल अभी तो चाय मुझे मिली है, और स्नैक्स मिला था वो मैंने शूट नहीं किया, नमकीन थी। और ये जैकेट मिस्टर सिंह की है जो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी पड़ रही है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। जबकि मैं मेडिसिन खा चुकी हूँ, 2 बार मैं खा चुकी हूँ। दोपहर को खाई थी और शाम को अभी जस्ट खाई है। तो देखते हैं कि आज खाने में क्या बनता है, डिनर में क्या बनता है, मिस्टर सिंह कैसे किचन संभालते हैं। तो फ़िलहाल इतनी ही अपडेट देनी थी अपने बारे में, तबीयत ख़राब हो गई। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को, और देखते हैं कि आज का दिन तो निकल गया, डिनर टाइम कैसा निकलता है। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं सुबह तक के ठीक रही और शाम को बीमार पड़ गई हैं। तो मिस्टर सिंह ने किचन को बहुत अच्छी तरह से संभाला। उन्होंने बनाया है डिनर में मटर पनीर, आप देख सकते हो, बढ़िया बनाई थी, टेस्टी बनाई थी। तो हम सभी ने डिनर किया, उसके बाद मैंने खाई मेडिसिन। कैमरा ही नहीं ऑन किया, सब ठीक, बस दोबारा निकालो। दवा खा ली, कैमरा नहीं ऑन किया।
फिर रात को सोते समय मैंने ली स्टीम, क्योंकि मुझे अस्थमा प्रॉब्लम है, तो इसमें जो है बहुत सारी मेडिसिन्स डाली जाती हैं, फिर उसके बाद स्टीम ली जाती है, जिससे हम अस्थमा पेशेंट्स को रिलैक्स मिलता है, तबीयत ठीक होती है। तो आई होप आज का दिन, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।